अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहां जून में सन डूबता ही नहीं और दिसंबर में उगता ही नहीं। यूपीएससी हो या पीसीएस, एग्जामिनर ने ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कभी डायरेक्टली नहीं पूछा, पर इसी फिनोमेना से डजन्स प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ आर्टिक सर्कल नहीं बल्कि 2 और इनविजिबल लाइंस हैं जहां से एग्जामिनर एस्पिरेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू इज कि क्या आप डिपार्चर से पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो? सोचना जरा, क्योंकि यूपीएससी एंड पीसीएस मैपिंग में जगह याद करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब आप एग्जामिनर का पैटर्न समझते हो। और आज हम अपनी मैपिंग सीरीज के लेक्चर 4 में डिकोड करेंगे 3 डेंजरस मैपिंग सिस्टम्स को, आर्टिक सर्कल, इंटरनेशनल डेटलाइन एंड द प्राइम मेरिडियन। बट बिफोर वी मूव अहेड, एक क्विक चैलेंज, कमेंट्स में बताओ कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री आर्टिक सर्कल को टच नहीं करती। देखते हैं कितने एस्पिरेंट्स इसको सही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 3 वीडियोस में इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कवर कर लिया था। तो चलो अब थोड़ा ऊपर चलते हैं 66.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड पर, दैट इज द आर्टिक सर्कल पर। एग्जामिनर यहां सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको लैटिट्यूड याद है या नहीं, वो देखता है कि क्या आप अर्थ का टिल्ट इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं, बिकॉज अर्थ 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है और इसी टिल्ट की वजह से आर्टिक रीजन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिना होता है। जून में यहाँ 24 घंटे दिन होता है और दिसंबर में 24 घंटे रात, इसीलिए इसे कहते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। बट एग्जामिनर ये डायरेक्टली नहीं पूछता, वो पूछता है मिडनाइट सन कहां होता है या पोलर नाइट कहां होता है, जिसका सिंपल आंसर है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ के ऊपर, दैट इज आर्टिक सर्कल के ऊपर। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक चेक। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी एंड वेरियस पीसीएस एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे गए। सो कमेंट डाउन योर स्कोर एंड लेट अस सी कि क्या अब आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स सही सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। नाउ अब यहीं से एग्जामिनर के एलिमिनेशन का सेकंड ट्रैप स्टार्ट होता है। क्वेश्चन हो सकता है कि आर्टिक सर्कल कितने कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज से पास होता है। सो इट पासेस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स, North America, Europe and Asia, and 8 countries in this west to east order, which is Alaska of USA, Canada, Greenland of Denmark, Iceland, Norway, Sweden, Finland and Russia. पर ये याद कैसे रहेगा? So the simplest mnemonic to remember this in this very west to east order is AC green in sweet forest, जहां A से है अलास्का, C से कनाडा, ग्रीन से ग्रीनलैंड ऑफ डेनमार्क, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, स्वीट से स्वीडन, फॉरेस्ट में फॉ से फिनलैंड एंड रेस्ट से रशिया। अब यहां एग्जामिनर का ट्रैप क्या होगा? वो ऑप्शन में एक ऐसी स्कैंडिनेवियन कंट्री ऐड करेगा जो आर्टिक सर्कल को टच ही नहीं करती। सो एस्पिरेंट्स जो सिर्फ नाम याद करके जा रहे हैं वो यहां 100% फंस जाते हैं। सो नेम्स पर नहीं, निमोनिक पे अपना टारगेट बनाना सीखो। ठीक है, बट यस, एग्जामिनर के लिए आर्टिक रीजन सिर्फ कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। एग्जामिनर इसमें फिजिकल ज्योग्राफी का ट्रैप भी इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने इनडायरेक्टली पूछा था दैट विच स्ट्रेट कनेक्ट्स आर्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। द आंसर वाज बेरिंग स्ट्रेट। सो बेस्ड ऑन द फिजिकल ज्योग्राफी, लेट्स डिस्कस द एग्जामिनर का थर्ड ट्रैप जो सिंस लास्ट 30 ईयर्स वो यूज करता आया है। क्वेश्चन कैन बी that which important water bodies are crossed by the Arctic Circle. तो अब ये क्या है? ये है बेरिंग स्ट्रेट, बैफिन बे, डेविस स्ट्रेट and the Denmark Strait in North America, Norwegian Sea and the White Sea. Now the next is about the important rivers that are cut by the Arctic Circle. तो ये है हमारी नॉर्थ अमेरिका में अलास्का यूएसए से यूकॉन रिवर एंड कनाडा में मैकेंजी रिवर। तो वहीं एशिया में वी हैव रशिया से 3 रिवर्स, ऑब, येनेसी एंड लीना रिवर्स। ठीक, नाउ इसी के साथ टेल मी इन द कमेंट्स फ्रॉम आवर पास्ट लेक्चर्स दैट इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through which important rivers and which are those rivers which cut these 3 latitudes twice respectively. ठीक, इसका आंसर जरूर बताना बिकॉज कमेंट्स में आपको खुद पता चल जाएगा दैट हु विल बी योर रियल कॉम्पिटिटर्स। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपसे बीच बीच में इस वीडियो में पूछूंगी
they are the little ways to think and revise what you have already read before or practiced before in mapping. बट यस, इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूअसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाए अपनी प्रिपरेशन में. So keeping this in mind, I will recommend today textbook Pass Elite program of textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे, जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी, जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे, जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. Now examiner can also ask कि कौन से आइलैंड्स हैं जिनसे आर्कटिक सर्कल पास होता है. So there are 3 islands in the world. Baffin Island of Canada in North America. Then we have the world's largest island, Greenland of Denmark, again comes under North American continent. And we have the Iceland. इसके अलावा एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि which is the important lake जिसे आर्कटिक सर्कल पास होता है. So there is only one lake in the entire world, which is the Great Bear Lake from Canada. In fact, cities के रिस्पेक्ट में भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आर्कटिक सर्कल passes through which cities. So there are 2 cities. Alaska से we have Fort Yukon, and then Asia में रशिया से we have Salekhard. और लास्ट ज्योग्राफिकल फीचर से एग्जामिनर पूछता है कि आर्कटिक सर्कल किन इंपॉर्टेंट माउंटेन्स या प्लेट्यूज को क्रॉस करता है. तो we have Mackenzie Mountains in Canada, then Joland Mountains or the Scandinavian Mountains in Norway and Sweden, and Ural Mountains, Central Siberian Plateau, and Verkhoyansk Ranges in Russia. तो ये थर्ड ज्योग्राफिकल फीचर वाला ट्रैप जो है ना, पूरा ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स को एलिमिनेशन में बहुत काम आता है. अच्छा, नाउ कमेंट्स में राइट द नेम्स ऑफ द सिटीज जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करती है. ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुकी हूं. एंड ऑल्सो इट्स टाइम फॉर क्विक चेक. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और वेरियस पीसीएस एग्जाम्स में इन्हीं ट्रैप के ज्योग्राफिकल फीचर्स के अराउंड आर्कटिक सर्कल पर पूछे गए हैं. आंसर देम राइट नाउ इन द कमेंट्स विद योर स्कोर एंड चेक कि अब आप क्या इन्हें विद इन फ्यू सेकंड्स सही सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं. ठीक है. नाउ अगर अब हम क्लाइमेट की बात करें तो हियर कम्स द फोर्थ रियल ट्रैप, दैट इज व्हाई इज आर्कटिक वार्मिंग अफेक्टिंग द इंडियन मॉनसून, या पोलर जेट स्ट्रीम क्यों शिफ्ट होता है, या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं. यहाँ एग्जामिनर टेस्ट करता है ग्लोबल क्लाइमेट कनेक्शंस को. तो अंडरस्टैंड दैट दिस रीजन इज नॉट नॉर्मली कोल्ड, ये बल्कि अर्थ का फास्टेस्ट वार्मिंग रीजन है. ये ग्लोबल एवरेज से 4 गुना फास्टर वार्म हो रहा है और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. क्यों? क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है एंड आइस का एल्बिडो इफेक्ट सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है. एंड जब आइस मेल्ट होती है तो ओशन ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे परमाफ्रॉस्ट थॉ होने लगती है एंड ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होने लगते हैं, जो ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं. सो बी माइंडफुल. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहां से एग्जामिनर बहुत आराम से हमें ट्रैप कर सकता है. नाउ इस आर्कटिक क्लाइमेट के अलावा एग्जामिनर आर्कटिक गवर्नेंस पर भी एस्पिरेंट्स को बहुत इजीली ट्रैप करता है. सो द फिफ्थ ट्रैप इज अबाउट दिस ओनली. हम इस पर ध्यान नहीं देते, इसे छोड़ देते हैं. एग्जाम में ये फ्री के मार्क्स हम लूज कर बैठते हैं बिकॉज हमें लगता है कि ऐसे पता नहीं अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चंस कहां से पूछ लिए. सो इसे एक बार में यही क्लियरली समझ लो दैट आर्कटिक रीजन इज गवर्न थ्रू आर्कटिक काउंसिल, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय ओटावा डिक्लेरेशन ऑफ 1996. ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क इज स्वालबॉर्ड ट्रीटी, जो नॉर्वे की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करता है आर्कटिक आर्कियोपेलागो ऑफ स्वालबॉर्ड पर, बट एट द सेम टाइम बाकी अदर नेशंस को वहां पे फिशिंग, हंटिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज की परमिशन देता है और मिलिट्री यूज पर स्ट्रिक्ट लिमिटेशन बनाता है. इस आर्कटिक काउंसिल में टोटल 8 मेंबर्स है, वही 8 कंट्रीज जिन्हें आर्कटिक सर्कल क्रॉस करता है. इसके अलावा एग्जामिनर हमसे इंडियन कनेक्शन के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस पूछ सकता है एंड इनफैक्ट एग्जामिनर इंडिया के कनेक्शन पर 100% सिंस लास्ट 30 इयर्स पूछता भी आया.
सो ध्यान रखो दैट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, बल्कि 2013 में इंडिया इस काउंसिल का ऑब्जर्वर बन चुका था। इनफैक्ट इंडिया ने यहाँ पे 3 आर्कटिक रिसर्च के लिए 3 स्टेशंस भी एस्टैब्लिश किए थे। 2008 में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, 2014 में इंड आर्क ऑब्जर्वेटरी एंड 2016 में गुरवे बडेट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी। इन लेटेस्ट अगर हम बात करें तो 2022 में आर्कटिक पॉलिसी इंडिया यहाँ पे लॉन्च कर चुका है। तो ये तो हो गई गवर्नेंस की बात। नाउ द लास्ट 6 ट्रैप कुड बी अबाउट एग्जामिनर आर्कटिक सर्कल को सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से नहीं बल्कि ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से भी कनेक्ट करके पूछता है। जैसे आर्कटिक सर्कल मेल्ट होने से आर्कटिक सी रूट ट्रेड ओपन हो रहा है एंड इसी वजह से नॉर्दर्न सी रूट जो एशिया यूरोप के ट्रेड रूट है एक्चुअली उसका टाइम सिग्निफिकेंटली शॉर्टन कर रहा है। इस रीजन में हमें सिग्निफिकेंट ऑयल, नेचुरल गैस एंड रेयर अर्थ के रिजर्व्स मिलते हैं और यहीं पे दुनिया का स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल भी एग्जिस्ट करता है जो पूरी दुनिया का क्रॉप डाइवर्सिटी का बैकअप है। सो इन शॉर्ट आर्कटिक सिर्फ रीजन नहीं है, ये फ्यूचर जियोपॉलिटिकल पावर जोन है। एंड नाउ कम्स द टाइम फॉर क्विक चेक। आर्कटिक सर्कल पर बेस्ड ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी इन सब में पूछे जा चुके हैं, उसकी गवर्नेंस पर, ट्रेड सिग्निफिकेंस पर। सो इट्स योर ड्यूटी टू आंसर देम इन द कमेंट्स विद योर स्कोर। लेट्स सी कि अब आप आर्कटिक सर्कल से रिलेटेड हर तरीके का क्वेश्चन सही विद इन फ्यू सेकंड्स सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक है। बट आर्कटिक सर्कल समझना बस फर्स्ट लेयर है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या आप दुनिया में डेस्टिनेशन पर डिपार्चर से पहले पहुंच सकते हो क्या? सोचने में इम्पॉसिबल लगता है बट यस ये पॉसिबल है और इसका आंसर छुपा है इंटरनेशनल डेटलाइन में, जिस पर यूपीएससी ने 2025 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी था। मोस्ट एस्पिरेंट्स बिलीव कि इंटरनेशनल डेटलाइन 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड है, जबकि रियलिटी में इट्स एन इमेजिनरी लाइन जो रफली अलोंग 180 डिग्रीज है जो पैसिफिक ओशन को जिगजैग तरीके से क्रॉस करती है। क्यों? क्योंकि कंट्रीज नहीं चाहते कि उनकी टेरिटरी 2 डिफरेंट कैलेंडर डेज में डिवाइड हो जाए। बिकॉज इफ दिस लाइन वाज परफेक्टली स्ट्रेट एट 180 डिग्रीज तो कंट्री में एक सिटी में मंडे होता तो दूसरी सिटी में ट्यूसडे। So the line bends around islands and political boundaries. Like the line bends eastwards in Bering Strait so that all of Russia एक साथ एक साइड पर बना रह सके। इसके बाद again this line bend westwards so that जितने भी Aleutian Islands हैं वो सब एक साथ अलास्का के साथ एक ही जगह पर प्रेजेंट रह सके। And finally it bends eastwards in South Pacific to keep the entire Kiribati Islands on the west side. तो इंटरनेशनल डेडलाइन आइलैंड्स और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को अवॉइड करती है। सो रिमेंबर दैट इंटरनेशनल डेडलाइन इज फॉर पॉलिटिकल कन्वीनियंस एंड नॉट फॉर द ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी। और इसी वजह से अगर आप जापान से यूएस से ट्रैवल करते हो तो आप डिपार्चर से पहले ही डेस्टिनेशन पर लैंड कर जाते हो। नहीं समझ में आया? तो देखो रूल सिंपल है। जब आप वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे एंड इफ यू क्रॉस्ड दिस लाइंस मूविंग वेस्टवर्ड फॉर योर डेस्टिनेशन तो देन आपके कैलेंडर में एक दिन या 24 आवर्स ऐड हो जाएंगे। मीन्स दैट इफ यू वर ऑन दिस साइड एट सैटरडे 9 AM by crossing this line westwards in seconds the day will change to Monday 9 AM, which means that you gain a day. आप एक दिन gain करोगे because calendar moves forward. And similar तरीके से when you cross this line eastwards, जब आप इस लाइन को eastwards cross करोगे like from moving Japan or traveling from Japan towards USA, तब आप एक दिन अपने कैलेंडर डे में सब्ट्रैक्ट करोगे, which means that you will lose a day. आप एक दिन को लूज करोगे because calendar moves backwards. तो this is the simple rule that controls the global calendar system और इसीलिए एयरलाइन शेड्यूल्स भी कभी कभी हमें इम्पॉसिबल लगते हैं। So I hope अब आपको समझ आ गया होगा। So now it's time for quick check कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम्स के जो इंटरनेशनल डेटलाइन पर पूछे गए हैं। तो आई वांट कि आप इन्हें अभी इसी वक्त इन्हें कमेंट्स में आंसर करो, वीडियो स्कोर बताओ मुझे कि क्या आपको इंटरनेशनल डेटलाइन अब सही से समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। Now finally in our discussion we have reached the 0 degree longitude, that is the prime meridian. एंड यूपीएससी हो या पीसीएस एग्जामिनर यहाँ थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली एंड ज्योग्राफिकली सब तरीके से ट्रैप करता है। बट कॉन्सेप्चुअली बिफोर वी मूव अहेड टेल मी
व्हाई डू यू थिंक दैट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू लंडन? बताओ मुझे. Because of British maritime dominance. That's why prime meridian passes through from the Royal Observatory Greenwich in London. And most aspirants assume कि ये line choose की गई थी because it lies at the center of the earth. No, that's not the case. ये सच नहीं है, बल्कि actually it was chosen in 19th century when British dominated the global navigation and maritime trade. So once again, geography is connected with history and geopolitics and इसी पर based है global time system. See, अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्रीज इन 24 आवर्स, which means कि एक घंटे में अर्थ कवर्स द 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस. सो इसीलिए प्राइम मेरिडियन हमारा ग्लोबल टाइम रेफरेंस बन गया, जिसे आज हम यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम भी बोलते हैं. नाउ विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी ऑफ प्राइम मेरिडियन, एग्जामिनर ट्रैप सेट कर सकते हैं रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, कंट्रीज एंड अदर ज्योग्राफिक फीचर्स दैट आर क्रॉस्ड और पास्ड बाय द प्राइम मेरिडियन. तो इन्हें हम एक एक करके अपनी मैप बुक पर देख लेते हैं. तो प्राइम मेरिडियन बेसिकली पासेस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, दैट इज यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, एंड द 3 ओशंस अगेन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन फ्रॉम आर्टिक ओशन टू अटलांटिक ओशन एंड सदर्न ओशन. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कैन बी अबाउट द कंट्रीज व्हिच आर क्रॉस्ड बाय दिस लॉन्गिट्यूड. सो ध्यान रखो दैट प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू 8 कंट्रीज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, क्योंकि एग्जामिनर इन्हें ऑलरेडी डायरेक्शन में अरेंज करते हुए क्वेश्चंस पूछते आए हैं. सो दीज आर यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना. अब इनको याद करने का निमोनिक है यूएफ. सैम इज बीएफ ऑफ टीजीएफ, जहां यू से हो गया यूके, एफ से फ्रांस, एस से स्पेन, ए से अल्जीरिया, एम से माली, बीएफ से बुर्किना फासो, टी से टोगो एंड जीएफ से घाना. तो इस निमोनिक को याद रखना, निमोनिक्स याद रखने बहुत जरूरी है. अच्छा, यहीं से आई वांट कि आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी कंट्रीज को पास करते हैं एंड इन कंट्रीज के क्या नाम है. मैंने इनका निमोनिक आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है. सो जस्ट टेल मी इन द कॉमेंट्स, बिकॉज इसी तरीके से मैं इनडायरेक्टली आपसे रिवीजन करवाती रहूंगी जो हमने पहले पढ़ा था. ठीक है ना. अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो देयर आर 3 वाटर बॉडीज जहां से ये लॉन्गिट्यूड पास होती है. यह है नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, मेडिटेरेनियन सी एंड द गल्फ ऑफ गिनिया. विद रिस्पेक्ट टू लेक, तो ध्यान रखो दैट प्राइम मेरिडियन पासेस और कट्स द लेक वॉल्टा इन घाना, जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इन द एंटायर वर्ल्ड. इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करें दैट आर पास बाय प्राइम मेरिडियन, सो दैट इज द नल आइलैंड which is placed in Gulf of Guinea. और नल आइलैंड का इंपॉर्टेंस आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है. ये ऑलरेडी मैंने इक्वेटर वाली फर्स्ट वीडियो में कवर किया था. एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैप इज अबाउट द सिटीज की प्राइम मेरिडियन किन सिटीज को क्रॉस करता है. सो दैट इज लंदन इन यूके एंड गाओ इन माली एंड टेरा एंड अक्रा इन घाना. ठीक है. नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक चेक. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी एंड वेरियस पीसीएस एग्जाम्स में इस एरिया, इस टॉपिक से पूछे गए. सो कमेंट डाउन योर स्कोर एंड लेट अस सी कि क्या अब आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स सही सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं. सो आई होप अब आपको ये तीनों सिस्टम्स क्लियर हो गए होंगे. लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.